हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे अपना जुपिटर नोटबुक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। और आप हेडिंग देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम ऑन रॉक पेपर सीजर्स गेम। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हम लोग गेम खेलते हैं ना, रॉक पेपर सीजर, तो अगर उसको कंप्यूटर में हम लोग जब खेलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा रहता है बैकएंड में। ठीक है। तो उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे आपको पाइथन में कैसे लिखते हैं वो दिखाऊंगा, पाइथन में लिख के। और फिर उस गेम को हम लोग खेलेंगे भी। ठीक है गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा इंपोर्ट रैंडम। इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद मैं बोलूंगा डिफाइन गेट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है। और यहाँ पे विदाउट एनी आर्गुमेंट मैं यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बोलूंगा उस फंक्शन का मेरा नाम हो गया गेट यूजर चॉइस। और अब मैं यहाँ पे यूजर की चॉइस लूंगा। ठीक है। करेक्ट। करेक्ट गाइस। यूजर चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस। और चॉइस में मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा रॉक पेपर एंड जो लास्ट रहेगा वो रहेगा सीजर। करेक्ट गाइस। और मैं इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कंप्लीट कर लूंगा, और यहाँ पे मेरा जो ये स्ट्रिंग है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ डॉट लोअर, जो भी मेरा सिलेक्शन रहेगा वो लोअर में हो जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वाइल लूप लेता हूँ, वाइल यूजर अंडरस्कोर चॉइस नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर का यूज करके मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, और उसमें एलिमेंट्स क्या ले लूंगा गाइस? एलिमेंट ले लूंगा रॉक, फिर एलिमेंट दूसरा लूंगा वो रहेगा पेपर, फिर जो मेरा तीसरा एलिमेंट रहेगा वो रहेगा सीजर्स। ओके। उसको मैं बोल दूंगा सीजर्स। करेक्ट। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ सीजर्स। और ये लिस्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर रॉक पेपर और सीजर्स। ओके गाइज। ये यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को मेरे कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा यूजर चॉइस इक्वल टू इनपुट एंटर। इस चीज को मैं वापस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया, वाइल लूप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रिटर्न करते टाइम फंक्शन से कॉल करूंगा, रिटर्न करूंगा रिटर्न यूजर अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है। इसका मतलब मैंने ये क्लियर कर दिया कि यूजर का जो चॉइस रहना चाहिए वो रॉक पेपर सीजर्स ही रहना चाहिए। अगर रॉक पेपर सीजर्स नहीं रहता है तो प्रिंट होगा मेरा इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर रॉक पेपर और सीजर। ओके गाइज। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे। दूसरे फंक्शन का मैं नाम दूंगा डिफाइन गेट अंडरस्कोर कंप्यूटर चॉइस। अब मैं कंप्यूटर का चॉइस ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे एम्प्टी पैरेंथेसिस लेना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा रिटर्न रैंडम डॉट चॉइस। रैंडम डॉट चॉइस में ले लूंगा एक लिस्ट में, ले लेता हूँ यहाँ पे रॉक। यहाँ से इस लिस्ट को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, रॉक पेपर सीजर। ओके गाइज।
करेक्ट, ये चीज हमने यहाँ पे अपडेट कर दी। अब एक तीसरा मेथड डिफाइन करूंगा जिसमें मैं ये करूंगा कि डिटरमाइन विनर। तो यहाँ पे बोलूंगा डिफाइन डिटरमाइन अंडरस्कोर विनर। ओके गाइस, और यहाँ पे बोलूंगा यूजर अंडरस्कोर चॉइस, और यहाँ पे बोल दूंगा कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और अब मैं बोलूंगा यहाँ पे इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस, रिटर्न। अगर कंप्यूटर का चॉइस और यूजर का चॉइस दोनों इक्वल रहा तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा इट्स अ टाई। करेक्ट गाइस। अगर दोनों का चॉइस इक्वल नहीं रहा तो मैं एलिफ कंडीशन यहाँ पे यूज करूंगा। एलिफ, यहाँ पे मैं बोलूंगा यूजर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू रॉक एंड कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू सीजर्स और मैं लूंगा यहाँ पे बोलूंगा और यहाँ पे मैं ले लूंगा यूजर चॉइस इज इक्वल टू पेपर एंड कंप्यूटर चॉइस इज इक्वल टू रॉक। और यहाँ पे बोलूंगा और यूजर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू यूजर चॉइस इक्वल टू क्या ले लूँ यहाँ पे सीजर्स एंड कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू पेपर एट दैट टाइम रिटर्न। यहाँ पे मैं बोलूंगा यू विन। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कंप्यूटर विंस। ओके गाइस, ये हो गया। अब जो मेरा लास्ट फंक्शन रहेगा उसमें मैं बोलूंगा डिफाइन, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा गेट, मैं बोल देता हूँ प्ले गेम। प्ले गेम ऐसा एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो मैं गेम खेलते टाइम मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो पहले मैं बोल दूंगा यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे बोल दूंगा वेलकम टू
रॉक पेपर सीजर्स गेम। ठीक है, ये प्रिंट कर लिया। उसके बाद मैं बोलूंगा वाइल ट्रू यूजर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर चॉइस कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस प्रिंट यू चूज यूजर अंडरस्कोर चॉइस। दूसरा लाइन रहेगा प्रिंट एफ कंप्यूटर चूज कंप्यूटर अंडरस्कोर चॉइस अब मैं रिजल्ट कॉल करूंगा। रिजल्ट इक्वल टू डिटरमाइन अंडरस्कोर विनर। यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा यूजर चॉइस, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कंप्यूटर चॉइस। करेक्ट गाइस, और इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा और यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट रिजल्ट। ओके, मैं रिजल्ट प्रिंट कर लूंगा। उसके बाद अगर मुझे वापस खेलना रहेगा ये गेम कंटिन्यूअसली, तो मैं बोलूंगा प्ले अगेन इक्वल टू इनपुट डू यू वांट टू प्ले अगेन। यहाँ पे मैं बोल दूंगा यस और नो डॉट लोअर। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ प्ले अगेन इज नॉट इक्वल टू यस, देन ब्रेक। और लास्ट में हम फंक्शन से प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट थैंक्स फॉर प्लेइंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब मैं इसे रन करके देखूंगा। ओके गाइस, तो आइए रन करके देखते हैं इसे। अब मैं यहाँ पे प्ले गेम को कॉल करता हूँ, प्ले अंडरस्कोर गेम। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मेरे पास आया वेलकम टू रॉक पेपर सीजर्स गेम, एंटर योर चॉइस। अगर मेरा चॉइस रहता है रॉक और कंप्यूटर का चॉइस था, कंप्यूटर ने चूज किया सीजर्स, तो आई वॉन। अगर मैं ये बोलता हूँ यस आई वांट टू प्ले अगेन, तो वापस मुझे पूछा जाता है रॉक पेपर सीजर। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सीजर्स। ओके गाइस, तो कंप्यूटर का भी चॉइस क्या था, सीजर्स ही था। तो ये यहाँ पे मेरा गेम टाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नो, तो देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट में मिला थैंक्स फॉर प्लेइंग।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है आपका प्रोग्राम आप पूरा लिखने के बाद आपको आउटपुट में एरर आ रहा है रन करते टाइम प्रोग्राम को, तो गाइज फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट with, I can say, any kind of program, or if you need any sort of technical related technical queries, or you have any technique, you need any technical help, so I'm here to help you out. So guys, please feel free to contact me on this number. And thank you so much for watching this video. Please like and comment on this, provide your comments on these videos, so that we can bring some more contents on Python or any other specific, I can say, domain related query you have, like on data science, data analytics, Azure, AWS. So guys, please feel free to contact me on this number, or provide your comments, provide your queries, so that we can provide you with the answers, or we can prepare one new video. So thank you so much guys. We'll meet soon with some new topics and new contents.